हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस। और ये वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा पावरफुल एंड्रॉइड टीवी बॉक्स लेके आया हूं जिसकी प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस अगर आप सुन लेंगे तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पे A5 Max Plus करके एक ऐसा एंड्रॉइड टीवी बॉक्स अवेलेबल है मार्केट में आज भी, जहां पे आप लोग को सिर्फ 500 रुपए के नीचे मिलता है, जिसके अंदर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 7.1 का वर्जन मिलता है। आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो आप स्ट्रीम करके आप इसके जो देख सकते हैं। साथ में आपको 4 GB की रैम मिलती है, 32 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, आपको यहाँ पे कोड कोर का प्रोसेसर मिलता है, मालिक आपको इसके लिए GPU मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि आपको यहाँ पे वाईफाई के 2.4 और साथ में 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड मिलता है, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको इस बॉक्स में मिलते हैं जो सिर्फ 5000 रुपए के नीचे आपको यहाँ पे मिलता है, जो आप यकीन नहीं करेंगे। आप इसको जो वो बैंगवुड से जाके परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि मुझे फिलहाल के लिए इस पे कोई कस्टम नहीं लगा था। लोग मुझे बहुत सवाल करते हैं कि कस्टम क्यों नहीं लगता, ये डिपेंड करता है, मैं इसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर इस टीवी बॉक्स की सारी जानकारी जो वो देने वाला हूं। तो बॉक्स आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, सिंपल सा कार्डबोर्ड बॉक्स है और सामने की तरफ A5X Max Plus लिखा हुआ है और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिकेशन डिटेल्स मेंशन की गई है। प्रोडक्ट नेम देखेंगे एंड्रॉइड स्ट्रीमिंग मीडिया टीवी बॉक्स। आपको CPU RK3328 कोड कोर का 64 बिट वाला इसके अंदर जो CPU मिलता है, लेकिन CPU Z एप्लीकेशन में कभी कभी गलत दिखा देता है, लेकिन एक्चुअल CPU आपको जो ये मिलता है। GPU देखेंगे तो पेंटाकोर माली 450 वाला मिलता है और वाईफाई में आप देखेंगे अच्छी बात ये है कि आपको 2.4 के साथ में आपको 5 गीगाहर्ट्ज का भी बैंड देखने को मिलता है। ब्लूटूथ का सपोर्ट है, आपको रैम 4 GB की मिलती है और 32 GB का आपको जो उसके जो फ्लैश स्टोरेज मिलती है, रोम मिलती है। अच्छी बात है कि आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। साथ में आपको एंड्रॉइड 7.1 यानी कि लेटेस्ट वर्जन, एक्चुअली टीवी बॉक्स के लिए तो ये लेटेस्ट ही हो गया, आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। फटाफट से यहाँ पे बॉक्स को हम जो अनबॉक्स कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है वो है A5X Max Plus का ये टीवी बॉक्स। यहाँ पे हम इसको जो वो बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का आपको मिलता है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही छोटा सा है। मैं इसको आपको एक फिजिकल वो थोड़ी देर बाद में देता हूँ, देखते हैं कि रिमेनिंग बॉक्स कंटेनर में यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। और सबसे पहली चीज देखेंगे हमें यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोलर मिलता है, इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो रिमोट कंट्रोलर है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही हल्का सा आपको मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक नॉर्मल सी जो पेंसिल सेल आती है पतली वाली, आप इसके अंदर जो इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो होम बटन, मेन्यू, पावर बटन और ये सारे आपको नेविगेशन बटन मिलते हैं, बैक की मिलती है, माउस मोड मिलता है। अगर आप कोई छोटी जो चीजें होती है कॉर्नर में, साइड में, इधर उधर अगर नहीं पहुंच सकते तो माउस मोड एक्टिवेट करके आप यहाँ पे इस बटन से जो वो पहुंच सकते हैं। वॉल्यूम के बटन आपको यहाँ पे जो वो देखने को मिल जाते हैं। काफी सिंपल सा ही आप देखेंगे आपको रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। बहुत ही सिंपल से इसको यूज करने का तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पे आपको एक HDMI केबल मिलता है, ये डायरेक्टली आपके एंड्रॉइड टीवी बॉक्स में जाएगा और दूसरा आपके टीवी में जाएगा। उसके जरिए आप आसानी से जो उसको स्ट्रीम कर सकते हो, वीडियो वगैरह देख सकते हैं इस तरीके का। और फाइनली यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस तरीके से आपको एडेप्टर मिलता है जिससे आप अपने टीवी बॉक्स को पावर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक फाइनल कंटेंट की बात करें तो आपको उसका यूजर मैनुअल मिलता है, आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपको उसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे जो वो यूज करना है। यहाँ पे हम आते हैं हमारे बॉक्स की तरफ और सबसे पहली चीज की बात करें तो डिजाइन उन्होंने काफी अच्छा बनाया। आप देखेंगे इस तरीके का आपको एक टेक्सचर मिलता है और यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल उन्होंने डिजाइन किया है सामने की तरफ। और नीचे की तरफ देखेंगे तो 4K अल्ट्रा HD, जी हाँ 4K अल्ट्रा HD वीडियो आप इसके जो वो स्ट्रीम करके देख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इतने छोटे से, इतने चीप से टीवी बॉक्स में इस तरीके के फीचर मिलते हैं। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को SD कार्ड के स्लॉट मिलते हैं, साथ में आपको यहाँ पे 3 USB पोर्ट मिलते हैं, जो काफी अच्छी बात है। आप जो चाहे इसमें जो वो कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 USB 2.0 और आपको एक यहाँ पे USB 3.0 का जो वो पोर्ट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ एक और चीज आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको चौथा USB पोर्ट मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आप लोग को SPDIF AV HDMI का यहाँ पे जो पोर्ट मिलता है। आपको एथरनेट, डायरेक्टली आप एथरनेट से भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि वाईफाई से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो वो 5 वोल्ट यानी कि अपने एडेप्टर को आप इसमें कनेक्ट करके इसको जो वो पावर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। पीछे की और सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे आप लोग को इसका टाइम, वाईफाई का सिग्नल और यहाँ पे कुछ आपको पावर इंडिकेटर वगैरह जो देखने को मिल जाता है। और बॉक्स के नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 4 रबर ग्रिप मिलते हैं और साथ में आप देखेंगे ये सारे होल्स मिलते हैं, जो आपका जो टीवी बॉक्स अगर गर्म हो जाता है तो ये वेंटिलेशन के जरिए यहाँ पे जो आसानी से जो ठंडा भी हो जाएगा। तो इस तरीके की आपको ये बॉक्स मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको टीवी में कैसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको इसके अंदर क्या कुछ जो फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने हमारे टीवी बॉक्स को जो वो ऑन कर दिया है और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको सिर्फ आपके HDMI केबल को जो अपने टीवी में कनेक्ट करना है और दूसरा वाला पोर्ट आपको अपने बॉक्स में, और फिर आपको इसका एडेप्टर को जो सॉकेट में लगाना है। उसके बाद आप डायरेक्टली अपने इस टीवी को आसानी से अपने
इस टीवी बॉक्स को आसानी से अपने टीवी में जो वो देख सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे कि आप इसको ओपन करेंगे आप देखेंगे इस तरीके का आपको अपने HDMI इनपुट में जो वो स्विच करना है टीवी में, और बहुत ही सिंपल इंटरफेस से आप देखेंगे इस तरीके का आपको कुछ OS मिलता है। आपको यहाँ पे मैं इन एप्लीकेशंस पे बाद में आता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग्स में और आप देखेंगे इस तरीके का आपको कुछ फील होता है, और सेटिंग्स में हम जाते हैं अबाउट में और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे एंड्रॉइड 7.1.2 यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन, हालांकि टीवी बॉक्स के लिए तो ये लेटेस्ट ही है और अच्छी बात है कि आपको इस तरीके का वर्जन मिलता है। A5X Max Plus यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे बैक करके आपको थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में यहाँ पे दे देते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे मोर सेटिंग्स में और देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें जो स्टोरेज मिलता है वो 32 GB का है। तो लगभग से उसमें आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज्ड दिखा रही है क्योंकि मैंने कुछ एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए थे, तो 26 GB के आसपास फ्री मिल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे सैंडिस्क दिखा रहा है, मैंने अपना पेन ड्राइव भी यहाँ पे कनेक्ट किया था कुछ पिक्चर वीडियोस वगैरह देखने के लिए। मेमोरी देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको 3.3 GB के आसपास रैम फ्री मिल रही है फर्स्ट बूट पे, और मेरे हिसाब से बहुत ही पावरफुल बात है अगर एक टीवी बॉक्स में आपको इतना स्पेस फ्री मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नॉर्मल एंड्रॉइड जैसा मिलता है, इस तरीके का आप इसमें जो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। आप देखेंगे आपको ब्लूटूथ वाईफाई का सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ में डिस्प्ले में अगर हम जाते हैं आपको यहाँ पे देखेंगे HDMI की सेटिंग्स मिलती है। उसके बाद रेजोल्यूशन आप देखेंगे चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1920x1080 60 FPS पे सेट किया हूँ। अब मुझे लगता है शायद से आपको दिख रहा होगा क्योंकि चीज़ें काफ़ी छोटी है। और एडवांस सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं इस तरीके से आपको और कस्टमाइजेशन का यहाँ पे जो वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ सेटिंग्स में चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे होम स्क्रीन के इंटरफेस पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक क्लीनर मिलता है। उसके बाद आपको सेटिंग्स जिसके हम बारे में भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आपको वेदर टाइम डेट वगैरह दिखता है। और ये सारे जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं ये आप देखेंगे आप अपने हिसाब से चाहे तो उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो से, तो आप देखेंगे आपको वीडियो प्लेयर मिलता है, इनका यूट्यूब मिलता है, आप चाहे तो कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, म्यूजिक प्लेयर मिलता है, आपको माई एप्स का सेक्शन मिलता है जो आप पहले से आप देखेंगे काफी सारे एप्लीकेशन ये आपको इंस्टॉल करके दे दिए हैं, जैसे कि एयरपिन प्रो, कैलकुलेटर, क्रोम, क्लीनअप, CPU Z मैंने इंस्टॉल किया था आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का आपको इसके नीचे वो रॉक चिप RK3066 का चिप मिलता है, कोड कोर वाला चिप है, माली का 450 है। मैंने इसमें शैडो फाइट खेला हूँ 3, तो अच्छा खासा चल रहा है यार, एक टीवी बॉक्स में आप खेल सकते हो। फाइल ब्राउजर मिलता है, आप देखेंगे आपको इसके तरीके से फाइल मैनेजर मिलता है, आप काफी सारी चीजें यहाँ पे आके कर सकते हैं। मीडिया सेंटर, म्यूजिक, मैंने गेम्स इंस्टॉल किए थे प्ले स्टोर से और काफी सारी चीजें आपको मिल जाती है। प्ले स्टोर आप देखेंगे इस तरीके का आपको मिलता है। और अच्छी बात है कि मैंने शेयरिट से डायरेक्टली अपने मोबाइल से इसके अंदर गेम सेंड किया और वो आसानी से यहाँ पे जो वो चल रहा था, यानी कि आप बहुत सारे एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से प्ले स्टोर है, आप चाहे तो अपने हिसाब से गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने फिलहाल के लिए इसमें जियो कनेक्ट करके रखा हो, अगर आपके पास अच्छे हाई स्पीड वाला वाईफाई होगा तो मेरे हिसाब से और भी अच्छा आपका प्ले स्टोर वगैरह जो वो चलेगा। यहाँ पे आप लोग को कुछ एप्लीकेशंस प्ले करने से पहले एक और चीज दिखा रहे, तो आपको यहाँ पे रिमोट कंट्रोल में होम बटन मिलता है, आप उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप जो भी एप्लीकेशंस लास्ट इंस्टॉल किए थे आप यहाँ पे आके वो सारी चीजें जो वो देख सकते हैं। और अगर आपको कोई एप्लीकेशन को रिमूव करना है तो इस तरीके से नीचे करना है और फिर ओके करना है, इस तरीके से आप नीचे कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन को मल्टीटास्किंग की ट्रे से यहाँ पे जो वो निकाल देगा। तो यहाँ पे हम आते हैं अभी यूट्यूब पे और आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस जो वो प्ले करके दिखा देते हैं यूट्यूब में। और आपको ध्यान रखना है कि आपका वाईफाई कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, जियो का कनेक्शन भी अच्छा होगा, तो आप अच्छे खासे यूट्यूब की कंटेंट भी अपने टीवी में आसानी से बैठ के जो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो वो हमारे चैनल को सर्च करते हैं और देख लेते हैं कि ये कितने अच्छे से वीडियो को प्ले करता है फटाफट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इसने शो कर दिया हमारे चैनल फटाफट से। यहाँ पे हम कोई भी वीडियो प्ले कर लेते हैं, आप देखेंगे इस तरीके से हम हमारी एक टेक न्यूज़ को प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने जो वो स्ट्रीम कर लिया है और जियो मेरा काफी अच्छा चल रहा है। और आज के रेट शुरू करने से पहले आप लोगों को बता, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ गेमिंग की बात करें तो मैंने शैडो फाइट 3 जो वो इस टीवी बॉक्स के इंस्टॉल किया हो, मैंने अपने मोबाइल से शेयरिट के जरिए भेजा हूँ। आप देखेंगे इस तरीके से गेम जो वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं शैडो फाइट 3 खेल रहा हूँ और मेरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कंट्रोलर को यहाँ पे कनेक्ट किया उस तरीके से, और आप देखेंगे मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ और इस तरीके से वो वहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये काफ़ी पावरफुल गेम है, लेकिन ये टीवी बॉक्स उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर दिया है। तो आसानी से अगर आपका कोई भी गेम अगर वो कंपेटेबल है गेम पैड में, तो आप आसानी से इसको यहाँ पे अपने कंट्रोलर के जरिए भी खेल सकते हैं और काफ़ी सारे मजे यहाँ पे उठा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को मैं कुछ चीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल की थी। और यहाँ पे हम बाहर आ जाते हैं, काफ़ी परफॉर्मेंस आप देखेंगे काफ़ी फास्ट है इसका। और यहाँ पे हम पेन ड्राइव में जाते हैं, मैंने देखेंगे इस तरीके से इंस्टॉल किया था। और एक मूवी आपको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ जो मैंने अपने पेन ड्राइव में रखा था, मीडिया से शेयर के जरिए हम प्ले कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे वॉल्यूम में थोड़ा सा लो कर लेता हूँ, मुझे कॉपीराइट यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक मूवी प्ले कर लिया जो अपने पेन ड्राइव में मैंने लगाया था, तो आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। आपको 4 USB पोर्ट मिलते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मूवीज वगैरह भी डायरेक्टली टीवी बॉक्स में लगा के देख सकते हैं। टोटल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है, वाईफाई 2 आपको 5 GHz वाला बैंड मिलता है, ब्लूटूथ वगैरह बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है।
चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे आके मजे कर सकते हैं, जो चाहे आप इसके नीचे वो कर सकते हैं। तो बस उस वीडियो में इतना ही था। एक बहुत ही यूजफुल अंडर बजट आपको मिलता है, 5000 के नीचे आपको एक टीवी बॉक्स मिल जाता है जो इतना पावरफुल, इतने ज्यादा फीचर्स आपको देता है। तो मेरे हिसाब से ये वर्थ परचेसिंग है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसे ही यूनिक वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेटेड करता रहूंगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।